जोहार, स्वागत आप सभी का मेरे इस नए ब्लॉग में। आप सब देख पा रहे होंगे मैं अभी खेत में आ चुकी हूँ और इधर धूप भी निकल चुका है, काफ़ी सेक रहा है। देखिए खेत की स्थिति क्या है, पूरा खेत सूखा पड़ा है बारिश नहीं होने के कारण। क्योंकि बारिश 15 जून से शुरू होती है लेकिन बारिश का कोई भी ठिकाना नहीं है। देखिए किस प्रकार से खेत का स्थिति है। अगर 15 जून से बारिश होती तो लोग खेतों को जुताई उताई कर लिए होते अभी तक, और कोई धान वगैरह बून लिए होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। देखिए किसी भी तरह से किसान हर तरह से अपने किस्मत से, बारिश, प्रकृति से किसान जूझता ही है। देखिए ये है नज़ारा पूरे खेत का, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो चलिए मैं आप सभी को आज खेत का सैर कराती हूँ और दिखाती हूँ किस प्रकार किसान मेहनत करके खेती करता है और सरकार द्वारा उन्हें नज़रअंदाज किया जाता है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ एक खेती जो गर्मी के सीज़न में किया जाता है, धान की खेती, जिसको हम लोग टेवा खेती बोलते हैं। तो आप लोग मेरे इस वीडियो में एंड तक बने रहिए और मैं दिखाती हूँ आप सभी को वो टेवा खेती, धान खेती है। तो चलिए वीडियो में एंड तक बने रहिए। ये रहा खेत का स्थिति, ऐसा है। बारिश नहीं होने के कारण पूरा खेत बंजर हो गया है, सूख गया है। इसमें अगर हल भी चलाएंगे तो ये चलेगा नहीं। देखिए ऐसा स्थिति है खेत का। समय में बारिश नहीं होने के कारण पूरा खेत सूखा पड़ा हुआ है। तो चलिए मैं आप सभी को दिखाऊंगी, हम लोग तरफ टेवा खेती बोलते हैं, वो खेती कैसा हुआ है। तो चलिए मिलते हैं, वीडियो में कंटिन्यू रहिए। ऐसा है इधर का नज़ारा। ये रहा धान, इसमें थोड़ा सा निकालने पाने की ज़रूरत है, निकाया वगैरह नहीं है इसलिए इस टाइप से हुआ है। देखिए किसान कड़ी पर धूप में काम करता है और अपने लिए फसल उगाता है। अभी ये वाला धान हरा ही है, कुछ दिनों में तैयार हो जाएगा। होना तो चाहिए था जल्दी तैयार, लेकिन हुआ नहीं अभी तक, कुछ लेट से इसको लगाया गया है इसलिए। तो चलिए उस वाले प्लॉट का देखते हैं जो तैयार होने वाला है, हो चुका है करीब। ये देखिए धान अच्छी तरह से तैयार हो गया है, कुछ दिनों में इसको काटा जा सकता है। देखिए ये है टेवा धान जो गर्मी के सीज़न में लगाया गया था और अभी ये तैयार हो गया है। देखिए किसान इस प्रकार से मेहनत करता है और उसको गवर्नमेंट द्वारा किसी प्रकार का कोई भी लाभ समय से समय मिलता है। लोग जब घर में आराम कर रहे होते हैं तब किसान कड़ी धूप में मेहनत करता है और अपने लिए फसल उगाता है, साथ ही हम सभी के लिए फसल उगाता है। देखिए इस प्रकार से धान की स्थिति है। इन सब चीज़ों में गवर्नमेंट को ध्यान देनी चाहिए कि समय किसान को जो भी सहयोग होता है सरकार की तरफ से वो देनी चाहिए, ताकि किसान समय पर खेती करे और हमारे लिए, अपने लिए फसल उगा सके। ये देखिए धान अच्छा बाइल है, अच्छा बाइल हुआ है, मतलब अच्छा धान का जो टहनी है वो अच्छे से हुआ है। मेहनती किसानों की कमी नहीं है हमारे देश में, हमारे राज्य में। तो सरकार को इस सब में ध्यान देनी चाहिए कि किसान को अधिक से अधिक सहयोग दे, ताकि वह ससमय खेती कर अपने लिए, हमारे लिए फसल उगा सके और खुद में आत्मनिर्भर किसान बन सके। और खरीफ फसल के लिए इन सब खेतों में खेती की जाती है। खरीफ फसल यानी अभी बरसात की जो खेती होगी धान की, इन सब खेतों में खेती होगी। जिस प्रकार है बारिश भी किसानों को साथ नहीं देती, और देखिए किस प्रकार खेत की स्थिति है। घाटा सिर्फ और सिर्फ
हर सीजन में किसान को होती है। किसान उतना समृद्ध नहीं होता है कि वो अपने लिए अच्छा से अच्छा फसल खरीद सके और खेतों में खेती कर सके। तो जब भी सरकार उनको सहयोग देती है, चाहे वो KCC लोन हो या फिर बुआई करने के लिए धान समय में दे, समय में नहीं देती है और किसान समय में खेती नहीं कर पाता है, समय से बेसमय खेती करता है। तो ऐसे में किसान का जो भी फसल होता है वो सही तरीके से, सही ढंग से नहीं हो पाता और किसान सही फसल नहीं उगा पाता। तो चलिए मैं आप सभी को बाकी खेतों की सैर कराऊंगी। खेत के बगल में और क्या क्या है, मतलब खेत के बगल में क्या क्या, खेत के साइड क्या क्या नज़ारा है। तो उस तरफ एक छोटा सा तो जंगल का छोटा सा नज़ारा दिखाऊंगी, जहाँ पत्ता वगैरह तोड़ने के लिए जाते हैं कभी कभी हम लोग, और उस तरफ लकड़ी वगैरह चुनने के लिए। तो ऐसा है नज़ारा पूरे खेत का। तो चलिए वीडियो में कंटिन्यू रहिए, आगे फिर दिखाती हूँ हमारे साइड किस प्रकार का खेत पाया जाता है। और वहाँ छोटा सा एक शमशान घाट है, उस गांव वाले, आगे गांव वाले यहाँ अंतिम संस्कार करने के लिए, दाह संस्कार करने के लिए यहाँ लाते हैं। तो शमशान घाट के लिए घर बना हुआ है छोटा सा, देखिए। ये ढोढ़ा है, यहाँ बरसात के दिनों में पानी भरता है, छोटा नदी है, इधर पानी बह करके आता है, इधर से इधर पार नाली है, नाली वाला पानी बहता है इधर, छोटा नदी बोलते हैं हम लोग इसको, जो बरसात में पूरा भर जाता है यहाँ तक। देखिए ऐसा है। ये रहा खेत का पूरा नज़ारा, आप लोग देख पा रहे हैं मेरे बैकग्राउंड में। देखिए ऐसा है, पूरा खेत सूखा पड़ा है, समय में बारिश नहीं होने के कारण। आप लोग देख पा रहे होंगे। सरकार को किसान को समय में सहयोग देनी चाहिए, चाहे वो KCC लोन होती है, चाहे वो फसल होती है या अनाज होती है। सरकार किसान को समय से बेसमय अगर अनाज देगी, बीज देगी और बेसमय वो उसको खेती करेगा, किसान सही तरीके से खेती नहीं कर सकता है। इस तरह महिला खाद ढोकर आ रही है अपने खेतों में फेंकने के लिए, ताकि अगर बारिश होगी तो जल्दी से खेती करना शुरू कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, किसानों का भी किस्मत साथ नहीं देता। इस तरह से खाद फेंका हुआ है। पानी तो आप बेनी कर रहे थे, कौन थी ना ऊपर बोदरावन थी ना ने। कल आज कौन तारीख है के परसों के पानी करी कहा था आओ कब डे भारी गल तो खेती ही नहीं हो जाई होल जू। हां तो भांगलो है के लगोटा बात ई आई सती वाले गिर गेला ओहे जन एते ही हरो दे आई रहते तो गिर इस तरह नज़ारा रहता है सुबह का खेत के साइड का। चूँकि उधर नदी है तो लोग उधर नदी भी आते हैं सुबह सुबह ब्रश करने के लिए, नहाने धोने के लिए। तो ऐसा रहता नज़ारा, काफ़ी सुनहरा नज़ारा रहता है। देखिए उस तरफ हमारा गांव है, पुआल में चांद दिख रहा है, ऐसा है नज़ारा। किसान हर तरह से प्रकृति के साथ या अपने किस्मत से जूझता है। देखिए समय में बारिश नहीं हो रही है तो अभी खेत की स्थिति क्या है, और अगर किसान के पास पूंजी नहीं होगा तो खेती नहीं कर पाएगा समय में। और सरकार भी विभाग भी जब किसान को अनाज देती है खेती करने के लिए तो वो भी समय में नहीं देती है, और बेसमय देने के कारण किसान सही तरीक़ा से खेती नहीं कर पाता है। साथ ही KCC लोन देती है, लोन में भी बहुत सारा नियम कानून बांध दिया गया है। किसान 1 लाख का लोन नहीं निकाल सकता है, 90,000 का निकाल सकता है। और किसान में भी महिला किसान को लोन का प्रावधान नहीं है। ये सब बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे अगर एक घर में लड़का नहीं है, लड़की है बस, तो उस घर में लड़की यानी कि बेटी को लोन लेने का प्रावधान नहीं है। अगर लोन लेने का प्रावधान भी है तो 1 लाख से कम है, और 1 लाख से अधिक लेने का प्रावधान नहीं है। ऐसा नियम बनाया गया है।
तो ये मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं सही नहीं है। अगर जिस घर में महिला प्रधान घर है तो उस घर में अगर महिलाएं बस है तो क्या उनको KCC लोन नहीं मिलेगा? क्योंकि हम लोग कृषि पर ही निर्भर रहते हैं और हम लोगों को KCC लोन अगर हम महिलाओं को नहीं मिलेगा तो ऐसे में कैसे होगा? अगर पुरुषों को ही मिलेगा, जिस घर में पुरुष नहीं है उस घर की महिलाओं को KCC लोन नहीं मिलेगा। तो ये सारी समस्याएं हैं। तो सरकार से मेरी गुजारिश है कि महिलाओं को भी KCC लोन दे, उनके ज़मीन का रकबा के हिसाब से, चाहे जो भी है, 1 लाख हो, 90,000 हो, 50,000 हो, जो भी उनका अमाउंट हो, तो महिलाओं को भी उचित लोन मुहैया कराएं और पुरुषों को भी, जो भी किसान है, महिला किसान हो या पुरुष किसान हो, उनको उचित लोन मुहैया कराएं ताकि वो ससमय खेती कर पाए और अपने लिए अनाज उपजा सके। तो सरकार से गुजारिश है कि इन सब चीज़ों में ध्यान दे ताकि किसान ससमय खेती करे और अपने लिए फसल उपजा सके। किसान बहुत मेहनती होता है। अगर किसान को समय में उचित लोन दिया जाए, यानी कि KCC लोन, और समय में उन्हें अनाज दिया जाए तो किसान ज़रूर खेती करेगा। वो अच्छी तरह से एक स्मार्ट किसान बन सकता है अगर उन्हें सही समय में सहयोग दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ना ही KCC लोन समय में मिलता है, ना ही उन्हें अनाज समय में दिया जाता है। अभी खरीफ फसल का समय आ चुका है, बरसाती खेती का सीज़न आ चुका है, लेकिन अभी भी उन्हें किसी प्रकार का अनाज नहीं मिला है। सरकार की तरफ से जो भी सहयोग मिलता है, जब मिलेगा तब, जब किसान खुद अपने पैसों से अनाज खरीद लेगा तब किसी प्रकार से, या तो फिर किसान सोच लेगा कि मैं इस बार खेती नहीं कर पाऊंगा, तो खेती नहीं करने का सोच लेगा तब। तो ऐसे में कैसे होगा? तो सरकार को इस पर ध्यान देनी चाहिए। किसानों के ऊपर विशेषकर उन्हें समय कृषि के लिए सभी संसाधन उपलब्ध कराए, चाहे वो सिंचाई का हो, चाहे वो KCC लोन का हो, चाहे वो अनाज का हो, जो भी किसान के हित के लिए सरकार को सोचनी चाहिए ताकि उन्हें समय में संसाधन उपलब्ध कराएं ताकि किसान अच्छी तरह से खेती कर सके। और साथ ही जिस प्रकार एक पर्सनल लोन, एक सरकारी कर्मचारी का पर्सनल लोन 2-3 दिन में पास हो जाता है, वैसे ही एक किसान का कृषि लोन भी 2-3 दिन में पास होना चाहिए। ये नहीं कि 1 महीना 2 महीना का समय लगे। अगर 1-2 महीना में अगर उसका लोन सेंक्शन होगा तो खेती कब करेगा? वो उन पैसों को काम में कैसे लाएगा? गुजारिश है सरकार से कि किसान का लोन अधिक से अधिक 1 सप्ताह में पास किया जाए और उन्हें उन्हें समय में सरकार द्वारा जो भी लाभ मिलता है वो दिया जाए। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। अगर आप सभी को मेरा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो में लाइक, कमेंट और वीडियो को शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।